हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, आपके एग्जाम में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले यूपी जीके से आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आना है, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन आना है और जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है आपका पंचायती राज विकास, इससे आपको 65 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो इसी को देखते हुए हमने पंचायती राज विकास के लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्रामीण विकास योजनाएं। आपको बता दें, 65 क्वेश्चन में से आपको 20 क्वेश्चन इस यूनिट से देखने को मिलने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर मान सकते हैं 30%, यानी पंचायती राज विकास का 30% क्वेश्चन आपको इस यूनिट से अकेले मिल जाएंगे। अगर आप इस यूनिट को कवर कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो हम इसे बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं, जिससे आपका क्वेश्चन अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो मान सकते हैं 15 क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। मान सकते हैं ये यूनिट अकेले अगर आप यूपीजी के कवर करेंगे या इसी यूनिट को अकेले कवर करेंगे तो आपका बराबर वेटेज रहने वाला है। कुल मिला के यूपीजी के से भी 20 क्वेश्चन आना है और इस यूनिट से भी 20 क्वेश्चन आना है। अगर आप इस यूनिट को अच्छे से कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर हमारी ये सीरीज है, 20 मार्क्स आपके सिक्योर होना है इस एग्जाम के मतलब इस यूनिट के थ्रू। तो इस लेक्चर सीरीज में आपकी बहुत ज्यादा मदद होने वाली है। तो आज हम इसका पार्ट नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले पहले ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं क्या हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो आपकी इस यूनिट है इसके बारे में यूनिट में योजनाओं के बारे में ही डिटेल में दे रखा है। तो ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं क्या होती हैं, तो जैसा कि आप सबको पता ही है, सरकारी योजनाएं और जो गाँव और दूरस्थ क्षेत्रों, यानी दूरस्थ क्षेत्रों से मतलब है पहाड़ी इलाका या जहाँ भी मतलब सरकारी सुविधाओं की उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो उनको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके लिए इनको बनाया गया है। कुल मिला के गाँव हैं या पिछड़े इलाके हैं जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, तो उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए इन ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं का स्टार्ट किया गया है। इनके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो गरीब एवं वंचित वर्गों को, जो गरीब हैं या वंचित वर्ग हैं जिन्हें पूरी तरीके से सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो उन्हें सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यानी महंगे 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 इलाज हैं, गरीब इंसान नहीं करा पा रहे हैं, तो उन्हें इन योजनाओं के माध्यम से इनका इलाज हो सकता है। तो इसी के अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं शुरू की गई हैं। तो अगले हम बात करते हैं ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं की आवश्यकता क्या है, यानी इनकी आवश्यकता इनके किस लिए इनको यूज किया जा रहा है। तो सबसे पहली है स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी बहुत ज़्यादा है। जैसे बहुत ज़्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी है और वहां पर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अस्पतालों की भी कमी है, डॉक्टर और दवाओं की अनुपलब्धता है, जिस वजह से इन योजनाओं को शुरू किया गया है। अगली चीज आती है गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की उच्च मृत्यु दर। बहुत सारे गांवों में आजकल ऐसा होता है कि जो महिलाओं की डिलीवरी होती है घर पर ही कराने की कोशिश करते हैं, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों की जान को खतरा हो जाता है। तो गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की जो उच्च मृत्यु दर है, इसको दूर करने के लिए इन स्वास्थ्य योजनाओं को भी शुरू किया गया है। इनकी आवश्यकता इसलिए भी की गई है। अगली चीज है संक्रमक रोगों के अधिक प्रभाव। जैसे संक्रमक रोगों में टीबी है, मलेरिया है, डेंगू है, इन्हें देखते हुए भी जो ग्रामीण स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा गंदगी रहती है, तो इन्हें देखते हुए इसको दूर करने के लिए इन बीमारियों को से बचने के लिए भी इन स्वास्थ्य योजनाओं को शुरू किया गया है। अगला है पोषण संबंधी समस्याएं। जैसे पोषण कई तरीके से ग्रामीण इलाकों में पोषण समस्याएं हैं, इनमें एनीमिया और कुपोषण हो जाता है, जिस वजह से इन योजनाओं को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है वित्तीय बाधाएं। महंगे इलाज के कारण बड़ी गरीब वर्ग के लोग अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। जैसे कि बहुत किसी गरीब को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है जिस वजह से वो इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो इसके लिए भी इन स्वास्थ्य योजनाओं को शुरू किया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, हम आपका जो बीपीओ एग्जाम के लिए ये सारी चीजें तो हम करा ही रहे हैं, इसके अलावा आप हमारी कंप्यूटर की बुक ले सकते हैं। ये बुक आपके 15 मार्क्स बहुत आसानी के साथ सिक्योर कराने वाली है, क्योंकि जो यूपी ट्रिपल एससी का लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही इस बुक को लिखा गया है। जो आपका आजकल एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल और ज्यादा बुक को लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस गया है, लेकिन हमारी बुक में ये सारा कंटेंट आपको देखने को मिलने वाला है। ये बुक के लिए आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और 369 रुपये इसकी प्राइस है डिलीवरी चार्ज लगाकर। तो आप अपना एड्रेस और ये पेमेंट करेंगे, हम आपको बुक सेंड कर देंगे। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन पर यूपी ट्रिपल एससी बीपीओ एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसकी फीस मात्र 99 रुपये। इससे भी आप अपने एग्जाम की प्रैक्टिस को अच्छे से कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत योजनाएं कौन कौन सी शुरू की गई हैं।
तो इनमें सबसे पहले आती है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM, तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, इसके बारे में भी हम अच्छे से देखेंगे। अगली है जननी सुरक्षा योजना, जिसे हम शॉर्ट में JSFY कहते हैं। इनकी शॉर्ट फॉर्म भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि UPSSC के एग्जाम में कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में ही इस योजना के बारे में पूछ लेते हैं। अगली है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म देख सकते हैं JSSK। अगली है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी NMHP। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकलांगता नियंत्रण कार्यक्रम ने, तो इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे, इसकी शॉर्ट फॉर्म है NDCP। तो इसे हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं, लेकिन आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कौन कौन सी योजनाएं आती हैं। अगली है राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल टबाको कंट्रोल प्रोग्राम, तो इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे, NTCP से हम शॉर्ट में बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्राथमिक एवं मातृ स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं, तो इनके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं आती हैं। तो सबसे पहले आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMBY, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA। नेक्स्ट है मुफ्त दवा एवं निदान योजना। नेक्स्ट है ग्रामीण आरोग्य केंद्र योजना। ये सारी किसके अंतर्गत आ रही हैं, प्राथमिक एवं मातृ स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं के अंतर्गत। नेक्स्ट आती है हमारी संक्रमक एवं गैर संक्रमक रोग नियंत्रण योजना है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो सबसे पहले आती है राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, तो NLEP। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, तो इसके अंदर ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है NACP। नेक्स्ट है राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम यानी NTEP, पहले ये कौन सी योजना हुआ करती थी, RNTCP। तो इसके बारे में हम बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम आपको केवल एक हिंट दे रहे हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, तो इसके बारे में भी हमने पढ़ना है, नेशनल मलेरिया और NAP, इसके बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आती है राष्ट्रीय हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम, तो ये सारी इसके अंतर्गत ही जो संक्रमण गैर संक्रमण रोग नियंत्रण की योजनाएं थी। नेक्स्ट आती है हमारी टीकाकरण एवं पोषण से जुड़ी योजनाएं, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो सबसे पहली मिशन इंद्रधनुष, नेक्स्ट पोषण अभियान, नेक्स्ट राष्ट्रीय आयरन प्लस, पहले यही NIPI हुआ करती थी। नेक्स्ट है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP। अगली है बाल स्वास्थ्य एवं पोषण अभियान। अगली इसके अंतर्गत आती है अन्य स्वास्थ्य योजनाएं, तो अन्य स्वास्थ्य योजना में हमें कौन कौन सी देखना है। तो इसमें राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम यानी NPCV, इसको हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट राष्ट्रीय आपातकालीन चिकित्सा योजना, तो ये ऐसी योजना है, इनसे किसी से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। हम इनके बारे में बहुत डिटेल में देखेंगे, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन बचकर नहीं जाएगा। नेक्स्ट राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। अगली है आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, IWC। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY, इसके बारे में भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेंगू एवं चिकनगुनिया नियंत्रण कार्यक्रम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हृदय रोग एवं स्ट्रोक रोकथाम कार्यक्रम। अगली है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर BPL फैमिली। अगली है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBI। अब ये क्या बन गई, किसमें विलय हो गई है, PMJY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में इसको विलय कर दिया गया है। अगली है टीबी मुक्त भारत अभियान, तो ये सारी योजनाएं हम देखने वाले हैं। तो अभी मैंने आपको एक हिंट दे दिया किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 20 मार्क की बात है, आपको पता है 20 मार्क्स अगर हम आप पूरी यूपी जीके को पढ़ेंगे तो आपको कवर होंगे, लेकिन अगर आप इस यूनिट को पढ़ लेते तो आप यूपी जीके के बराबर क्वेश्चन को कवर बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर करेंगे। बाकी हमारी कंप्यूटर की बुक को आप परचेस कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन पर चलाई जा रही है, उसको भी आप परचेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और इसके टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। आज इंट्रोडक्शन वीडियो समझ सकते हैं, और अगली वीडियो में हम योजनाओं को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम योजना देखने वाले हैं, आपको एक हिंट बता देता हूं। सबसे पहले जो हम NHM नेशनल हेल्थ मिशन की सारी योजनाओं को हम देखने वाले हैं। 1 बाई 1 सारी योजनाओं के बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे, कब शुरू की गई थी, सारा कुछ हम अच्छे से समझने वाले हैं, जिससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।